मुझे लगता है समा को कुछ छूट गया। इन्फेंसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ all developmental stages. It begins at birth and ends when the infant is 2 years old. ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा द चीफ, इसी के साथ हाँ, CHIF, the chief characteristics of this period or इन्फेंसी के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आते हैं, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे अलग अलग डेवलपमेंट्स। रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस, पहला पॉइंट, रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस। ग्रोथ बहुत ही फास्टर में होती है। रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों स्टेज की ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ भी और मेंटल ग्रोथ भी। दूसरा चीज बेटा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड। बच्चों में अलग अलग एटीट्यूड होता है, मतलब गर्ल्स इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा सोबर होती है, बॉयज़ अक्सर रूड होते हैं। ठीक है बेटा, इन्फेंसी स्टेज में मतलब छोटे बच्चे, मतलब उनको वो ज़्यादा रोते हैं या ज़्यादा नॉटीनेस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एटीट्यूड, कॉमन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टेक्स प्लेस। कोई बच्चा कंटिन्यूसली रोता है जब तक उसको वो अपनी माँ को नहीं देखता है। किसी बच्चे को कोई और भी उठाती है, सिस्टर या कज़न सिस्टर, वो चुप करता है, मगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा है, मतलब वो खाली अपनी माँ को ढूंढ रहा है। उसके बाद बेटा थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू एडलर, ADLER, ये साइकोलॉजिस्ट है एडलर। इन्फेंसी प्रेपियर्स द स्टाइल ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का स्टाइल कैसे आएगा ये इन्फेंसी चूज करती है। हाँ, स्टाइल ऑफ लाइफ। इसी तरह बेटा अकॉर्डिंग टू हरलॉक, हाँ, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, HURLOCK, हरलॉक, इट इज़ ए डेंजरस स्टेज, क्योंकि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है। इट इज़ ए डेंजरस स्टेज। कितने ज़्यादा बच्चों के साथ हादसे होते हैं इस स्टेज के अंदर अगर उनका प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा। कभी हम न्यूज़ में सुनते हैं 2 साल का बच्चा पानी में डूब गया, 3 साल का बच्चा, उसके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए हरलॉक कहता है यहाँ पे बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा क्या होता है, खतरा होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जीन पीगेट, पीगेट, according to Jean Piaget, it is called sensor, SENSOR, sensory motor stage, sensory और I, हाँ, sensory motor stage, क्योंकि पीगर कहता है यहाँ पे बच्चे खाली कैसे बेटा काम करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, मतलब रोना, ठीक है बेटा, या रिकॉग्नाइज कैसे वो करते हैं जब वो अपनी माँ को खाली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसको ये बेटा ये है। अब आप लिखिए बेटा ऊपर हेडिंग, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी के दौरान कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। हम कहते हैं बेटा पहली डेवलपमेंट, इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ द बॉडी।
बॉडी का साइज और बॉडी का वेट क्या होता है बेटा? इंक्रीज। अब आप बोलोगे सर कैसे? हम कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है अप्रोक्सीमेटली, यहां आप लिखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ द लेंथ ऑफ newborn baby, the length of newborn baby is about 17 to 19 inches, 17 to 19 inches, and the weight is about 2.8 to 3 kg, 2.8 to 3 kg, ठीक है बेटा। एंड when the infancy ends, when the infancy ends, जब इन्फेंसी खत्म होती है, the average length of newborn baby, the average length of newborn baby is, न्यूबॉर्न कम होता है मतलब ये ना, अब हमने कहा एवरेज लेंथ जो ना पैदा हुआ, हमने कहा ना एट द एंड ऑफ द इन्फेंसी, द एवरेज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज 33 इंचेस। उस टाइम कितना बन जाता है? 33। पहले क्या होता है? 17 to 19। एंड द वेट इज 3.5 to 4.5 kg, 4.5 kg, मतलब वजन भी इसका बढ़ जाता है और साथ साथ बेटा इसके अंदर क्या होता है बेटा? इंक्रीज लेंथ होती है और वेट भी बढ़ जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हाँ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट also determines हेरिडिटी एंड environment also determines the rate of increase in height and weight, increase in height and weight। एक तो बेटा एनवायरनमेंट, जितना रिच न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। दूसरा बेटा हेरिडिटी, अगर माँ बाप में हाइट की प्रॉब्लम होगी बच्चे में भी आ सकती है, ठीक है, इसीलिए दोनों चीज़ें यहाँ मैटर करती है। दूसरा बेटा फॉर्मेशन ऑफ टीथ, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, मगर कौन से टीथ बेटा? कौन से टीथ? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, हाँ मिल्क टीथ, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, हाँ मिल्क टीथ। वही कब? एट द एज ऑफ 4 to 6 months, हाँ वही आगे किया। हाँ हाँ वही ना, वही 4 to 6 months, and after 1 year and after 1 year and after 1 year 16 milk teeth, 16 milk teeth, 16 milk teeth are developed और formed। तो बेटा यहाँ टीथ आते हैं, मगर कौन से टीथ? मिल्क टीथ। तीसरा बेटा चेंज इन प्रपोर्शन, चेंज इन प्रपोर्शन मीन्स चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। खाली हाइट और वेट ही नहीं बढ़ती है, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल हेड एंड अदर ऑर्गन्स, head and other organs, head and other organs, and also growth and development of bones, growth and development of bones। बोन्स के अंदर भी बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बेटा मोटर कंट्रोल आता है। मोटर कंट्रोल, मैं आपको बोलूँगा मोटर कंट्रोल क्या है। मोटर कंट्रोल, मोटर एबिलिटी डेवलप्स फ्रॉम द हेड
डाउन टू द टोज, डाउन टू द टोज। मतलब इसका मतलब क्या है? यूज ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, यूज ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, यूज ऑफ प्रॉपर मूवमेंट फ्रॉम हेड, हेड टू टू। हाँ, हेड देन शोल्डर्स, comma arms and abdomen and finally the legs and feet, and finally the legs and feet। और ये बेटा control over the hands and fingers, control over the hands and the fingers। मतलब बच्चा पहले मूवमेंट करता है हेड की, उसके बाद आर्म्स की, उसके बाद बाकी पार्ट्स की। या बेटा हम कहते हैं बच्चा यहाँ पे कंट्रोल करता है फिंगर्स। आप देखो बच्चे को कुछ दे दो वो नहीं पकड़ेगा, पैसे हाथ में रखो ऐसे टाइट रखेगा बंद, ठीक है बेटा, ऐसे ना ऐसे बंद रखेगा, वो जल्दी जल्दी नहीं खोलेगा फिर। तो हम कहते हैं मोटर कंट्रोल, मतलब अब उसके ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा मोटर कंट्रोल। उसके बाद है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर्मेशन तो हो चुकी है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक नर्वस सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम, muscular system and digestive system, nervous system, muscular system and digestive system। the child is at the end of, ये लिखो पहले आप, at the end of infancy, at the end of infancy the child is able to perform all the functions of seeing, देखना, हाँ, सुनना, hearing, tasting, smelling and feeling pleasure and pain, and feeling प्लेजर एंड पेन। इसीलिए इसको बोला था सेंसरी मोटर स्टेज भी। अब लिखो बेटा आप मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ये था बेटा फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी के दौरान। अब है बेटा मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट पहला ही। हम कहते हैं एट 12 मंथ्स, जब बच्चा कहाँ पे पहुँचता है? 12 मंथ्स पे, हाँ, एट 12 मंथ्स 30 to 50 वर्ड्स। कितने वर्ड्स वो बोल पाता है? 30 to 50 वर्ड्स। एंड बाई 18 मंथ्स typically it produces at least 400 words, 400 वर्ड्स। मतलब बेटा लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट, पहले अगर वो कम बात करता है उसके बाद बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा डेवलपमेंट ऑफ लाइक्स एंड इंटरेस्ट्स, लाइक्स एंड इंटरेस्ट्स। मिसाल के तौर पर बच्चे जब 1.5 साल के होते हैं या 1 साल के होते हैं, बच्चा खुद दिखाता है इशारे से, अगर वो बोल नहीं पाता है मुझे ये खिलौना चाहिए, हम उसको रिप्लेस देते हैं, कोई और देते हैं, हम कहते हैं इसको लगेगी, ये शार्प है, इससे इसको मतलब बच्चा बोलेगा मुझे छुरी दे दो, ठीक है, हम क्या बोलेंगे इससे लगेगी इसको, हम कोई और चीज़ उसको देते हैं, मगर वो तब भी वो नहीं पकड़ता, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे लाइक्स एंड इंटरेस्ट्स डेवलप होती है। तीसरा बेटा इसको हम कहते हैं रिटेंशन स्पेन,
ये क्या है मैं आपको बोलूँगा, रिटेंशन स्पेन, RETENTION, रिटेंशन स्पेन। रिटेंशन स्पेन मीन्स बच्चा किसी चीज़ को रिटेन नहीं करता है, मतलब बच्चा किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। बाय मिस्टेक बच्चे ने हाथ में चाकू उठाया, हम उसको बड़ी कोशिश करते हैं ये वापस दे दो, मगर वो कैसे हमें वापस नहीं देता है, वो रोना स्टार्ट करता है। फिर क्या हम बोलते हैं, छोड़ो मत ले लो इससे। हम कहते हैं रिटेंशन स्पेन। ये बच्चे का क्या होता है, रिटेंशन स्पेन। हम कहते हैं बेटा एक बच्चे का रिटेंशन स्पेन 5 मिनट्स तक रहता है, मतलब 5 मिनट तक एक बच्चा दुखी रहता है अगर उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीनी जाती है। और बेटा जब 2 या 3 साल का ये बच्चा होता है तब इसको 20 to 30 मिनट्स रहता है। इन केस ऑफ एडल्ट्स इट इज़ 2 to 3 आवर्स। किसी से रूठो फिर उससे बात करो जल्दी, किसी से रूठो फिर उससे बात करो जल्दी, ठीक है बेटा। किसी से आप ऐसे रूठते हो फिर उम्र भर उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, ऐसे भी लोग हैं, मतलब फिर उसकी तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं इसने इतनी बड़ी गलती की, ठीक है। तो हम कहते हैं बच्चे के लिए रिटेंशन स्पेन 5 मिनट्स है। जो बेटा 2 साल या 3 साल का है उसके लिए आधा घंटा। अब जो बेटा एडोलेसेंस है उसके लिए तो बेटा डिपेंड करता है कितने दिन वो रखेगा नाराजगी, ठीक है। उसी को हम कहते हैं रिटेंशन स्पेन। उसके बाद बेटा सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स, प्रॉपर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। बच्चा यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल करता है सेंस ऑर्गन्स का। कैसे, जब बच्चा 1.5 साल का होता है, ही और शी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कलर्स, इजीली रिकॉग्नाइज कलर्स। 1.5 साल का मतलब लगभग 18 मंथ्स, आप समझो 18 मंथ्स तक, 18 मंथ्स, ठीक है। तो वो इजीली रिकॉग्नाइज क्या करता है बेटा, कलर्स, या वो इजीली रिकॉग्नाइज करता है शेप्स, ठीक है, इजीली रिकॉग्नाइज करता है फेसेस एंड देयर पैटर्न्स। जब उसको पापा डांटता है या गुस्सा करता है, इस ना बचस करो रूअब, उसको याद रहता है, वो बोलता है मुझे इसने डांटा, ठीक है, वो कहता है या सुचु मना मैं कोरेम रूअब। तो उसको ये चीज़ें क्या रहती है बेटा, याद रहती है कि मुझे किसी ने डांटा, क्यों डांटा, वो भी उसको याद रहता है। उसके बाद है बेटा तीसरा, यहाँ पे और एक पॉइंट आप लिखिए, तीसरा का है 5। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी और एक पॉइंट आप लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स। उसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट्स अब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। मतलब मम्मा कौन है, पापा कौन है, मामा कौन है, मौसी कौन है, नेबर कौन है, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा परसेप्शंस, मतलब अब वो खुद भी चीज़ों को परसीव करना स्टार्ट करता है। मामा अगर मैं ये उठाऊं इससे क्या होगा, हम कहते हैं बेटा ये छुरी है इससे लगेगी, इसको दोबारा नहीं उठाना, बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे आपको करंट लग सकती है। मतलब बच्चा अब खुद परसीव करता है, खुद वो कोशिश करता है अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं। इसी तरह बेटा हम कहते हैं थॉट्स, थॉट्स, ठीक है बेटा। तो बच्चे के अंदर थॉट्स बनना भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा सोशल डेवलपमेंट, परसेप्शंस के बाद है थॉट्स। हाँ थॉट्स। उसके बाद है बेटा तीसरी और लास्ट डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। पहली चीज जिसमें हम कहते हैं डिपेंडेंसी, बच्चा यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी, हाँ मतलब बच्चा सोशली इस टाइम किसी पे भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता है बल्कि डिपेंडेंट। वो उस टाइम खाली या तो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करता है या तो फैमिली मेम्बर्स को, मतलब फैमिली मेम्बर्स को जो उसके साथ रोज मिलते हैं। तो पहली चीज यहाँ क्या है बेटा, डिपेंडेंसी। दूसरा बेटा फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ बच्चा जज करता है लोगों को कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन से। आप हंस के बच्चे की तरफ देखो वो भी आपकी तरफ हंसेगा, आप उसको गुस्सा दिखाओ वो रोएगा, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। तीसरा बेटा सेल्फिश, यहाँ बच्चा सेल्फिश होता है। मुस्कान हाया चॉकलेट तमसी गस, आप दिखाओगे चॉकलेट आप ही होगा, समा दिखाएगी खिलौना उसी की तरफ जाएगा, मुहिब दिखाएगा कोई और चीज उसी की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे बेटा सेल्फिशनेस बच्चे के अंदर होती है। जो जहाँ पे बच्चे को फायदा लगता है वो उधर ही जाता है, उसको सारे बुलाते हैं हमारे पास आओ, मगर वो देखता है मुझे चीज कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, सेल्फिश। लास्ट बेटा सेल्फ एजर्शन, सेल्फ एजर्शन मतलब बेटा
हम कहते हैं यहां पे सेल्फ एजर्शन का मतलब है सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स, सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स। ये वो स्टेज है जहां पे बच्चा क्या होता है, सेल्फ एजर्टिव। जब उसका मन करे वो रोएगा मुझे दूध पीना है, जब उसका मन करे वो सोएगा। वो आपको जिस तरह हम बोलते हैं, हमें घर वाले बोलते हैं कहाँ जाना है, आपको तो एग्जाम में करो लर्न, सोने जाना है, बच्चा कभी भी सोएगा। या हम कभी घर वालों को बोलेंगे 11 बजे हमें खाना चाहिए, अभी 1 बजे आपको खाना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, तो बच्चा कभी भी रोएगा मुझे भूख लगी है। वो सुसु भी कहीं भी कर सकता है। यही है प्रॉब्लम पे, ठीक है बेटा, सेल्फ एजर्शन। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या होता है बेटा, सेल्फ एजर्टिव यहाँ पे बच्चा होता है। चलिए बेटा आज इतना काफी है।